ऑल ऑफ दोस्त जो मतलब बिफोर टाइम आप लोग वेट कर रहे थे हमारा। सो चैट बॉक्स में क्विकली जस्ट आप लिख सकते हो ऑल ओके, अगर वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज गुड इन द चैट बॉक्स, क्विकली जस्ट टाइप ऑल ओके, राइट। एंड आज काफी अच्छे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यस, गुड इवनिंग ऑल। और आप देख सकते हैं डिस्कशन पैनल में हम सब लोगों का फोटो वीडियो दिख रहा है आपको, नीचे हम लोगों का नाम भी दिख रहा है, राइट। ऑल ओके, अब्दुल रहमान सिंह ऑल ओके, ग्रेट। अब्दुल रहमान, मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो शोकेस करें हम, चाहे वो कोई भी मीटिंग करें, अब्दुल रहमान जरूर होते हैं वहां पर। तो आपका नाम मुझे रट गया अब्दुल। ठीक है, ओके ग्रेट। कौन सी कंपनी से हैं आप अब्दुल? ओके, ऑल ओके, ग्रेट। सब कुछ लल्लन टॉप है, अननोन गाय लिख रहा है। ओके, गुड। चलिए, गुड। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कशन पैनल में आप देख सकते हैं हम सब लोग हैं। हम लोग को जो अपना कुछ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, बस नाम ही काफी है, हम सबके नाम देख सकते हैं। और जिस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करें बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। ओके, सो बिजनेस तो बहुत सारे हैं, और आए दिन जब हम फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो कोई भी मिडिल क्लास मतलब किस रेंज में रुपए कमाते होंगे? आपको क्या लगता है किस रेंज में, इस रेंज से इस रेंज तक अगर रुपए कमा रहे तो आदमी मिडिल क्लास है? व्हाट डू यू थिंक? यस, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस अश्विनी। मिडिल क्लास बेसिकली मतलब 50,000 से अराउंड 1 लाख रुपीस मतलब एवरेजली कमाते हैं, उसको हम मिडिल क्लास बोल सकते हैं। और मतलब इसमें अगर ये डेफिनेशन है तो उस केस में तो हमारी टीम में कई सारे लोग मिडिल क्लास से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मनीष छावर कह रहे हैं कि मिडिल क्लास इज समवन अर्निंग लेस देन 12 लाख, पूरे साल का होगा ये। और राज पाटिल कह रहे हैं जिनकी सोच छोटी होती है वो मिडिल क्लास है। अलग ही डेफिनेशन है। चलो आप लोग भी लिख सकते हो डेफिनेशन। यस, एनीबॉडी एल्स, व्हाट डू यू थिंक, हु इज मिडिल क्लास? देखो मुझे लगता है 1 लाख तो हैंड टू माउथ है, मतलब अगर आप एनसीआर में और मेजर सिटी में हो और रेंट पे कर रहे हो, 1 लाख कुछ नहीं है, मतलब आप सेव नहीं कर सकते उसको। व्हाट डू यू थिंक? तो ये मिडिल क्लास नहीं बल्कि ये तो लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हो भाई। देखिए कोई हर्ट मत होना वैसे जो लोग सुन रहे हैं। यस सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? व्हाट इज मिडिल क्लास? हु इज मिडिल क्लास? सर मैं शेयर करूं सर? यस बिल्कुल बताइए। इन टर्म ऑफ मतलब इनकम के टर्म में सर देखा जाए तो मतलब जैसे है कि मतलब 1 लाख जो सर बताया थोड़ा बहुत है, मतलब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि मिडिल क्लास वो लोग हैं जो अपनी जरूरत के सामान, जैसे कि कुछ लोगों को कुछ शॉपिंग करनी हो, उस टाइम पे नहीं कर पा रहा है ना, उसके लिए अरेंज करना, एफर्ट डालना, किसी के स्कूल के फी डालना बच्चे के, तो टाइम पे नहीं हो पाना, तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास ये सारे लोग मिडिल क्लास में आते हैं। हाँ, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई मतलब नॉर्मली मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जो लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में डिश लिखी होती है पालक पनीर, शाही पनीर, और राइट साइड में लिखा होता है कि कितने की है। तो अगर आप देख रहे हो कि कितने की है तो मतलब आप मिडिल क्लास हो। राइट, तो कुंदन भी कुछ ना कुछ वैसे ही बोल रहे हैं। और क्या आप लोगों क्या थॉट है? मतलब आप लोग अपना थॉट शेयर कर सकते हो, बाकी लोग भी। कुछ लोग कह रहे हैं 20 से 30-40 हजार रुपए पर मंथ। अभिजीत इज सेइंग 30 to 40,000 पर मंथ। ठीक है, how can you define एक आइडिया? हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल। यस, तो सर जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हम दिल्ली की बात करें तो 60-70 हजार, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, आज के टाइम पे 1-1.5 लाख तो पता भी नहीं होता कहाँ चला जाता है। तो हमें लगता है कि 1-1.5 लाख बहुत है, लेकिन वो तो टोटल इनकम होगी, उसमें से बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे खर्चे ऐसे होते हैं। तो अगर हम देखें तो मिडिल क्लास 1-1.5 लाख 2 लाख या इससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा, हम ये सब मिडिल क्लास कैटेगरी के ही आते हैं। इससे ऊपर 5 लाख 10 लाख ये हम रिच बोल सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम उससे नीचे जाएं तो हम सब मिडिल क्लास हम काउंट होंगे। ठीक है, हो गई। ऑडियंस के मैसेजेस भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मनी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज के लाइव में इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम प्रिया आर्य है, मैं भोपाल से हूँ। तो सर जो मिडिल क्लास आपने बोला ना, तो मनी टर्म में तो नहीं कहूंगी, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ और मनी टर्म तो समझ में नहीं आता है। अगर बिजनेस टर्म में ले तो आप बोल सकते हैं मनी टर्म में। मिडिल क्लास मतलब जो व्यक्ति ना रोटी कपड़ा मकान से सोचता है थोड़ा ऊपर उठ जाए,
थोड़ी जरूरतें उसकी पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकले तो सोचता है थोड़ी मेरी वेकेशन की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। वेकेशन की ख्वाहिश अगर पूरी ना हो तो कम से कम जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो उससे और बढ़िया इंग्लिश स्कूल में बच्चे को भेज सकूं। यानी कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है हमारे भारत का कहें जो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो हमेशा बंधा रहता है, कभी जिम्मेदारियों से, कभी किसी और चीजों से वो बंधा रहता है। तो मिडिल क्लास को एक अर्निंग के दायरे में अब बांधना, क्योंकि हमारा तो पॉपुलेशन देख सबको पता है बहुत ज्यादा है, तो अब पॉसिबल नहीं है कि आप ये कह दें कि अगर 1 लाख से 2 लाख या 5 लाख आप कमा रहे हैं तो मिडिल क्लास है, क्योंकि अब तो लेवल ही बना दिए गए हैं कि लोअर मिडिल क्लास अलग होता है, अपर मिडिल क्लास अलग है ना, और मिडिल क्लास होता है मतलब आप इतना कमा रहे हो तो रेंज में अगर ना जाए तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति वो है जिसे रोटी कपड़ा मकान चाहता है कि मेरा सुकून से चला जाए, मुझे टेंशन ना हो, अगर मेरा रेंट है तो वो रेंट अच्छे से चला जाए, अगर वो रेंट दे रहा है तो सोचता है रेंट से छुटकारा मिल जाए, मेरा खुद का एक छोटा सा मकान हो जाए, उसके बाद अगर थोड़ा सा बाहर वो सोचना चाहता है तो वो मिडिल क्लास से ऊपर उठना चाहता है, बट वही बेसिक नीड ना पूरी नहीं हो पाती है, रोटी कपड़ा मकान फीस इसमें ही वो बंधा रहता है। तो अर्निंग चाहे आपकी कितनी भी हो, चाहे वो 5 लाख हो 12 लाख हो, हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, वहां पे सब वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मिडिल क्लास अर्निंग को ना देख के ये देखे कि एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति वो जैसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी कुछ और चाहत है वो पूरी करना चाहता है, और अगर वो कर पा रहा है तो हम कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रिच तो हम बोल ही नहीं सकते अगर वो 5-12 लाख भी कह रहा है तो, क्योंकि वहां पे फिर उसकी ख्वाहिशें थोड़ी बढ़ जाती है कि आज हम अगर यहाँ पचमढ़ी तक गए थे तो क्यों ना हम गोवा तक होकर आए, क्यों ना फिर हम और तक होकर आए, हम पिछली बार सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे गए थे, क्यों ना इस बार फैमिली को साथ में लेके जाएं। तो हमें अपनी फैमिली को भी डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े कि नहीं इस बार तो पापा और बड़े बेटे चले गए थे, इस बार हम साथ में जाते। तो मिडिल क्लास वो दायरा है जो अपनी ख्वाहिशों को मारता रहता है और जरूरत को पूरी करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करता रहता है। मतलब कह सकते हैं कि आपका घुमा फिरा के भी ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जो जी रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस करता है बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब वो मिडिल क्लास है, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी, जैसे आपने खर्चे पानी की बात करी, एक चीज और भी है, आजकल जैसे सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम ये सब चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि खर्चे का कोई एंड नहीं है, ठीक है। आज कोई गोवा जा रहा है तो दूसरा, जब आपके कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हो जाते हैं, आपके पास मान लो इको स्पोर्ट है, दूसरे के पास BMW है, तो आप बोलोगे भाई आप मुझे BMW भी लेनी है, तो ख्वाहिशें तो कभी खत्म कभी होने वाली है नहीं। और कई बार इन ख्वाहिशों की वजह से, और जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल हो गया आज के टाइम में कि कमा रहे हैं 50,000 लेकिन खर्चे हैं 60-70 हजार रुपए के, क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग मिडिल क्लास, जो हम मिडिल क्लास बोल रहे हैं, मतलब एक होता है ना क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ऐसा लग रहा है जैसे जात पात की बातें कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना हो, खर्च करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, एंड अल्टीमेटली जो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने भी, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं वो भी लोन में है, तो बात ये नहीं कि कितना कमा रहे हो, बात ये है कि घर में कितना आ रहा है, बच रहा है, ठीक है। तो और कोई शेयर करना चाहेंगे और डीप चलते हैं कि चलो आमदनी 5 लाख रुपए, कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स 5 लाख कमा रहे हैं, 6 लाख कमा रहे हैं, आप चेक देखते हैं आप इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन भाई उनकी किस्तें जा रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यस सुषमा, आप क्या बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सर? वॉल्यूम? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। सर जैसे कि अभी प्रिया मैम ने बोला कि वही है, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, तो जैसे आप भी दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें तो आज की डेट में 10 लाख भी कम लग रहा है, क्योंकि वही है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर 3 लाख कोई कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास में है, या फिर वो 10 लाख कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास का बंदा है। तो हम अपने आप को बता ही नहीं पा रहे, आप कितना भी कमा लीजिए, कोई दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन को लेके आप आपके प्राइवेट सेक्टर में अगर हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को तो देखिए उसमें भी आपका 20-25 लाख का खर्चा है। तो जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, तो मैं 20-25 अगर खर्च कर रही तो मैं हाई क्लास में नहीं आऊंगी, फिर भी मैं मिडिल क्लास में आऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि सब मिडिल क्लास वालों का जो है सोच अलग है, हम लोगों की अलग है, हर जगह का फर्क पड़ता है। जैसे हम कहीं गांव साइड में जाते हैं तो कुछ चीजें देखते हैं कि बहुत सस्ती हैं, बट हम दिल्ली वालों को लगता है कि नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है दिल्ली में, आप 20 कमाइए, 25 कमाइए, कुछ भी कमाइए, यहाँ पे एजुकेशन लीजिए और सब्जी का लीजिए, दाल चावल लीजिए, आप कुछ भी लीजिए। मेरे को लगता है दिल्ली में जितना भी कमाए आप
20 कमाए 25 कमाए कोई फर्क नहीं है, सब मिडिल क्लास और हाई क्लास एक सी लगने लगती है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, कितना भी कमाए आप, मिडिल क्लास भी का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, हाई क्लास भी बहुत अच्छी तरह से रहती है। आजकल के बस वो ये है कि थोड़ा खर्चे बढ़ गए, खर्चे होने की वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। राइट, अगर हम सेविंग्स अगर हम करते हैं तो नेचुरल है, अगर जहाँ पे हमारा आज एजुकेशन में बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो वी स्पेंड 25, 40, 50 lakhs इन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। बट ये है कि अगर वही हम बचा लेते हैं 20-25 लाख तो धीरे धीरे बचाते बचाते आप करोड़ों की सेविंग कर लेंगे, बट हम नहीं कर पाते। तो हाई क्लास और मिडिल क्लास का कोई वो है ही नहीं। मुझे तो आजकल दोनों ही एक सी लगने लगी हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ खर्चे कम करें कहाँ ज्यादा करें। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सुषमा मैम ने बोला, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि लाइव सेशन में इनवाइट किया, बहुत टाइम के बाद हम लाइव में आए ऐसे। यस। एंड जैसे सुषमा मैम ने बोला कि इनकम का कोई पैमाना नहीं है कि आप मिडिल क्लास में हो कि हाई क्लास में हो, और दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं तो आप कितना भी कमा लो वो कम ही लगता है। एक सिंगल पर्सन 50,000 भी कमा के रह रहा है, वो भी अच्छे से रह रहा है, और एक पर्सन जो 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी अच्छे से ही रह रहा है। लेकिन मिडिल क्लास की सोच कहाँ पर आ जाती है, जब हर एक पर्सन जो मिडिल क्लास में है वो कहीं भी खर्च करता है तो वो ये सोचता है कि हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 4 रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें। अब हम जहाँ पर हमारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं ना, मिडिल क्लास पर्सन वहां पे सोचने लगता है कि हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें क्या हमें 5 लाख का या 10 लाख का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो तब आगे खर्च करते हैं। आने वाला बंदा भी घर में कुछ नहीं लेके आ रहा है, सब जा रहा है, ठीक है, वो बस सैलरी का वेट कर रहा है अपना ऐसे। अब हम लेकिन अब दूसरे पॉइंट पे लेके चलते हैं बातों को। जो शिखा ने मतलब एक रिले रेस है तो यहाँ पे पहुंचाया हमें, वो है सोच। हम सोच की बात करते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक, वैसे तो ये सॉल्यूशन ही है कि हाउ यू कैन मूव फ्रॉम मिडिल क्लास या लोअर क्लास टू लोअर टू मिडिल एंड मिडिल टू हाई, वो कैसे होगा? दैट इज थॉट प्रोसेस, थिंकिंग। जैसे एग्जांपल, अभी तो खैर सर्दियों का टाइम है, बट सर्दी अभी इतनी लगनी नहीं है, लेकिन जब अब हाल ही में बस अब एसी चलने वाले हैं, जब एसी चलता है तो आपको पता है आपने सेट कर दिया 23 डिग्री टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर चालू होता है। जैसे 23 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो वो अपने आप ही बंद कर देता है कंप्रेसर, फिर होता है, फिर अपने आप होता है। तो क्या है ये ऑटोमेटिक एक थर्मोस्टेट है, एक मतलब एक तरह का सेंसर है जो कि ऑटोमेटिकली उसको 23 डिग्री तक रखता है टेम्परेचर को, करेक्ट? सिमिलरली हम सब लोगों का एक थर्मोस्टेट है दिमाग में कि मैं 30,000 रुपए का बंदा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक मतलब एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जैसे मेरी वाइफ का डायलिसिस होता है तो वहां पे ना जो टेक्नीशियंस है, एक बार मैं ऐसी वाइफ का चल रहा था, सौम्या का डायलिसिस चल रहा था, मैं साथ में खड़ा हुआ था, तो जो टेक्नीशियंस थे ना वो बिल्कुल उनका डेस्क सामने ही था, तो 3-4 बैठे हुए बातें कर रहे थे। पहले हम मैक्स हॉस्पिटल में कराते थे डायलिसिस, अब फोर्टिस हॉस्पिटल में कराते हैं शालीमार बाग में। तो वो सब लोग ना मैक्स से फोर्टिस में वो लोग भी आ गए, तो पता है डिस्कस क्या कर रहे थे कि भाई कितना हाइक मिला। अरे भाई वहां तो 45 थी, अब यहाँ पे 50,000 हो गई, सिर्फ 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट। 45,000 वहां थी, अब 50,000 रुपए हो गई, और बड़े खुश हैं। और मुझे फील हुआ यार 50,000 रुपए इतना खुश कैसे निकालते होगे, बीवी भी है, बच्चा भी है, पढ़ाई भी है, रेंट भी है, और रहने वाले दिल्ली के नहीं है, रहने वाले यूपी के हैं, जो दिल्ली आके रह रहे, रेंट भी दे रहे हैं। कैसे मेरे माइंड में आया कैसे खर्चा निकाल रहे हो, लेकिन उनके माइंड में क्या है, वाह यार मैक्स से अब 40 में आ गए, 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये उनका थॉट प्रोसेस है, लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर आए, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, 50,000 मेरे माइंड में कैसे खर्चा निकालते होंगे, बाइक का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, ये सब है ना, और बाइक भी किस्त पे ले रखी और हाथ में आईफोन है ठीक है। तो मैं सोचा कैसे यार खर्चा निकल। अब हम बात कर, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अबाउट थॉट प्रोसेस, व्हाट डू यू थिंक कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, हमारे मम्मी पापा भी, या आप देखेंगे कई सारे लोग, हमारे अंदर एक फीडिंग होती है, माइंड में फीड हो जाता है कि व्हाट इज अ टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग अबाउट लुकिंग एट लाइफ। देखिए वॉलेट में कितना रुपया वो छोड़ो, दिमाग में क्या है। आप किसी भी ऐसी मूवी देखेंगे ना, जीरो टू हीरो स्टोरी, वो अपने माइंड में बैठा लेता है कि थर्मोस्टेट अपना, कि मैं 50,000 का बंदा नहीं हूँ, आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ, बट मैं 50,000 का बंदा नहीं हूँ। आई एम बॉर्न टू डू समथिंग बेटर, आई एम
doing better, affirmations, कुछ चीजें होती है. So what do you think? What are the limited beliefs of middle class जिसकी वजह से middle class कभी ऊपर नहीं बढ़ पाता? What do you think? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे हर इंसान की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, कुछ डिजायर्स होती हैं. तो मिडिल क्लास जो पर्सन होता है उसकी सोच होती है कि जो हमारी डिजायर्स हैं उनको सेट कर ले अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इनकम के अकॉर्डिंग, तो अपनी सोच का दायरा कम कर लेते हैं. बट जो अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग अपने इनकम सोर्स को बढ़ा लेते हैं. मतलब मिडिल क्लास पर्सन होता है वो अपनी सोच को अपनी इनकम के अंदर सेट कर लेता है कि इस मंथ की इतनी इनकम है. तो फॉर एग्जांपल एक फीमेल की बात करें, साड़ी लेने जा रही है, उसे 10,000 की साड़ी समझ में आ रही है, लेकिन पॉकेट में 4,000 है तो अपने आप को सेट कर लेगी. लेकिन अपर मिडिल क्लास सोचता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सोच में और उनके काम करने के तरीके में. बढ़िया. और हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर 5 मिनट. सोचो क्या लिमिटेड बिलीफ होते हैं मिडिल क्लास नॉर्मल? सर मैं बिल्कुल बोलते रहिए सब लोग खुद से. सर मिडिल क्लास और हाई रिच क्लास में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो भी है ना, वो पहले सेविंग पे पहले फोकस करते हैं बजाय कि इन्वेस्टमेंट करने के. उनको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा सेव होना चाहिए. वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जहाँ उसके जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं उनको लगता है कि ये खर्चा है, ये हर महीने का एक खर्चा हो जाएगा, कि इसमें खर्चा करना पड़ेगा तो हमारी सेविंग नहीं हो पाएगी, जो कि मोर इम्पोर्टेंट है. बट वो उनका थॉट प्रोसेस इस चीज में नहीं जाता है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से हमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट भी हो सकता है. ये सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस जो मुझे लगता है कि जो उनकी ग्रोथ को रोकता है, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के आपके पास आपके आसपास चारों तरफ ऑप्शंस दिख रहे हैं और आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि ये खर्चा है, तो वहां पर आपकी ग्रोथ रुक सकती है. और सिर्फ सेविंग्स तो होंगी बट वो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं. जो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, वो पैसा आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? 2%, 3%. बिल्कुल. और एक्चुअली क्या होता है, जो हम किसी फैमिली में होते हैं, जैसे अभी जिन लोगों की शादी नहीं हुई तो मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में होते हैं. जब शादी होती है तो स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि आप आपस में जब आप डिस्कस करते हो तो फिर एक दूसरे के माइंड थॉट प्रोसेस से मतलब इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं और सब 15-20 साल बाद ना हस्बैंड वाइफ एक जैसा सोचने लग जाते हैं फिर. ठीक है. तो क्या होता है कि आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे मान लीजिए जैसे भी रिचा ने शेयर किया, जैसे मान लीजिए वाइफ कह रही है कि मुझे ये लेना है. ठीक है. अब तो डिजायर तो कभी खत्म होगी नहीं वाइफ की, तो ठीक है, बट फिर भी मुझे ये लेना है और बर्थडे आ रही है, ये खरीदना है, और वो आप नहीं खरीदवा पा रहे हो. एक होता है कि आप ये बोल रहे हो नहीं आपने हाथ रोक दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, पागल है क्या, अभी इतना खर्चा तुझे पता नहीं है. एक ये तो वाइफ का ना धीरे धीरे भले वो वाइफ कितनी भी अमीर पापा की बेटी हो, पापा की परी, तो धीरे धीरे करके आप उसको गरीब मतलब मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस में ले जाते हो. कि पहले जब मेरे पापा थे ना, पापा तो कुछ सोचते भी नहीं थे, ऐसा करते थे, बट जब 15-20 साल हो जाते हैं तो वो आप ही के माइंडसेट में घुल जाती है. ठीक है. लेकिन वहीं अगर एक हस्बैंड ये बोलता है, सोचो ये सब थॉट प्रोसेस ही है. अब हम लेके जाएंगे आगे, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराएंगे आप सब लोगों को. यही सब थॉट प्रोसेस है. जब ये हस्बैंड ये बोलता है आपको, हस्बैंड अब ये बोल रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैं अभी ये नहीं दिला पा रहा हूँ, बट लेट मी थिंक हाउ कैन आई अफोर्ड इट. ओके, लेट मी थिंक, मे बी इस बर्थडे में नहीं, मे बी गिव मी 2-3 months टाइम, कुछ करता हूँ. तो भले आप, तो पता है वाइफ क्या बोलती है उस टाइम पे, ठीक है नहीं आप कर सकते हो बट मुझे चाहिए भी नहीं, बट कोई बात नहीं अगर दे दोगे तो अच्छा है. तो क्या होता है, आपकी वाइफ को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं. वरना क्या फील होता है, हम स्टक हैं, हमेशा वही पैसों को रोना, हमेशा पैसों को रोना. तो क्या होता है, आपस में हमेशा पैसों की वजह से मिडिल क्लास में मैं देख रहा हूँ कलेश हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में कलेश हो रहे हैं. और कहीं ना कहीं देखो, हमें बिल्कुल ऑनेस्ट होकर ट्रूथफुल बात करनी है. जो हमें सुन रहे हैं ना, हम कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, हम कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, हम एक आम जनता है. ठीक है, जो कि सबकी लाइफ में ये होता ही है. तो कॉम्प्रोमाइज जब आपकी वाइफ कर रही है, आपकी मम्मी कर रही है, सब कर रही है, तो आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई, हाथ पैर सलामत है, सब कुछ ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हो. हाँ, अगर बेबुनियाद सी फालतू की डिजायर है, ये खरीदना है, क्यों खरीदना फालतू में, मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. आईफोन 15 है, बिल्कुल सही चल रहा है, फिर भी आईफोन 16 खरीदना है, तो कहीं ना कहीं आप समझा रहे हो. लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो उसका मन है लेना चाहिए, तो रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा बोलते हैं, नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, ऑलवेज थिंक लेट्स थिंक हाउ टू अफोर्ड इट. तो ये एक थॉट प्रोसेस हो गया, राइट. और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से हम स्टक फील करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे क्लेश होते हैं लाइफ में? यस, बताइए श्वेता, नई शादी हुई है आपकी, बताइए. गुड इवनिंग सर. तो चूंकि मीन्स अगर पास्ट में जाए तो बिफोर मैरिज आई बिलोंग टू मीन्स जॉइंट फैमिली. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बिकॉज जॉइंट फैमिली में आप ऑलरेडी पूरा इंडिया का वो देखते हो.
एंड थिंग इज कि जो थॉट प्रोसेस की बात करें, जहां तक मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया, बिकॉज बच्चे भी होते हैं ना घर पे, तो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और कंपेयर कर रहे होते हैं बाहर की दुनिया से और घर में क्या चल रहा है। तो एक चीज मैंने ये भी देखा कि मिडिल क्लास तब आप कहे जाते हो जब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मीन्स आप मैक्सिमम देखिएगा कि वो रिच दिखने में बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं, ना कि रिच कैसे बने, मतलब रियल में रिच बनने से ज्यादा वो रिच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से वो इतने ज्यादा डेट में जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें कुछ विजिबल होती है, कुछ इनविजिबल होती है, और कई बार वो जो भी आप बता रहे हो क्लेश हो गया या फिर जो भी चीजें, या फिर जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये चीज है। जैसे मैं अगर मान लो सिर्फ दिल्ली की नहीं कहूँ कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में कुछ ना कुछ फैमिलीज रिलेशंस हैं, यूपी में, बिहार में, देन अभी मैं वेस्ट बंगाल में फिलहाल मैरिज हुई है, एंड मैरिज नेटिव बता दो तो वो बिहार में है। तो सारे स्टेट में मैंने कंपेयर किया कि कुल मिला के सबके साथ यही होता है, बढ़िया। हम रिच बनने में नहीं, रिच दिखने में बिलीव करते हैं। तो आई थिंक नम्रता ने भी ये लिखा है यहाँ पे, दिखावा। एब्सोल्युटली। सो हमारा पूरा फोकस होता है कि हम रिच दिखें, लेकिन रिच कैसे बनना है उस पर पूरा फोकस, वहां पे फोकस नहीं है कि रिच बनने के लिए मुझे क्या एफर्ट डालने चाहिए। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हो, जैसे एक जोक भी था, हमने नेटवर्क मार्केटिंग कई बार इसको बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक ऑफिस था, ठीक है, एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, नीचे 2-3 बंदे सुट्टा मार रहे थे, ऑफिस के एम्प्लॉय थे, नीचे सुट्टा मार चाय पी रहे थे, एकदम से BMW आई और BMW से निकला उनका बॉस नहीं, कंपनी का ओनर था। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला अरे वाह सर, BMW बिल्कुल ब्रांड न्यू चमकती हुई, मतलब सीट, चेयर के ऊपर जो सीट थी उनके कवर भी नहीं निकाले हुए थे, मतलब पन्नियां, अरे वाह सर BMW बहुत बढ़िया। तो जो बंदा बाहर निकला उसने बोला थोड़ी और मेहनत करो, एक और लूंगा अपने बेटे के लिए। लेकिन अब हम दूसरा सिचुएशन क्या होती है, जब सोचो हम एक ऐसे काम में आ जाए, एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर वैसे 2-3 लोग खड़े हैं और वो बोले कि अरे वाह सर BMW, और पलट के अगर आपको ये बोले थोड़ी सी मेहनत करो, तुम भी ले सकते हो, तो दैट इज एन एनवायरमेंट, तुम भी ले सकते हो। सो कई बार कई सारे लोग ड्रीम तो करते हैं कि मेरे को भी अपर रिच क्लास की तरह अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ये सब चीजें करनी है, बट वो कहीं ना कहीं अपने जिस एनवायरमेंट में है, जिस काम को वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, दे फील केज्ड, दे, भले उसके अंदर बहुत पोटेंशियल हो, बहुत ज्यादा, मैं खुद अपने आप को फील कर रहा था मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट आई वाज फीलिंग लाइक केज्ड इन अ जॉब। मेरे को हमेशा मतलब 5 बार लगातार आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली HCL में, मतलब कि मेरे साथ जितने भी कलीग्स थे, मुझे लगातार 3-4 साल लंदन, US, यूरोप, एम्स्टर्डम, सब जगह, दुबई, सब जगह कंपनी ने मुझे भेजा, ठीक है। और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि उनको बताता है कि बिजनेस एनालिस्ट तरुण अग्रवाल, ठीक है। लेकिन मेरे को खूब अच्छे से उन्होंने मतलब मेरी स्किल्स को यूज किया, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि पर्सनली आई वॉज नॉट ग्रोइंग, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम अ केज्ड लॉयन, ठीक है। और मैंने वो केज तोड़ दिया, मैंने कहा नहीं यार, इतनी मेहनत करनी है, अगर इतनी मेहनत चलो तो खुद के लिए करो यार। मैं अब अमेरिका काम करने नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, ठीक है। अभी आप जब जॉब से अमेरिका जाते हो ना, तो लोगों को लगता है फोटो की एक देखो मेरे फेसबुक में वॉशिंगटन DC, व्हाइट हाउस, जहाँ पे ओबामा था, उसके बिल्कुल सामने मेरा फोटो खिंचा रखी है, ठीक है, वॉशिंगटन DC में, जहाँ पर वो प्लेन अटैक हुआ था, पेंटागन, वहां पे मैंने फोटो खिंचा रखी है। तो लोगों को लग रहा है अरे तरुण भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत नोट वोट छाप रहे होगे, बट रियलिटी मुझे पता है, मैं बस एक ही दिन निकला था भाई, तो काफी सारी फोटो खिंचवा ली, उसके बाद एक होटल के रूम में बैठ के सिर्फ काम कर रहा हूँ, और जब अमेरिका में रात हो रही है तो यहाँ पे दिन हो रहा है, तो रात भर वहां लगा हुआ हूँ, तो दिन में वहां, मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे सो के इतना बुरी तरीके से, मतलब आई वॉज टॉर्चर्ड एक तरीके से, बट लेकिन दिखाना पड़ता है कि नहीं यार मैं तो अमेरिका होके आया हूँ। लेकिन नाउ मैंने सोचा कि नहीं इसको छोड़ना, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो ये तो चीज है ना कि यस मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे एनवायरमेंट में बच जाते हैं कि हम बड़ा करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। तो बड़ी सोच आपको रखनी तो होगी ही, सेम थिंग उस एनवायरमेंट से भी निकलना पड़ेगा बाहर। और थैंक्स कि मैंने एनवायरमेंट को छोड़ दिया, आई थिंक प्रिया ने भी जॉब छोड़ दी है, शिखा ने भी जॉब छोड़ दी है, अतुल ने तो कभी शायद जॉब ट्राई भी नहीं करी, हाँ श्वेता ने जॉब छोड़ दी है, और अश्विनी आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, आपके बॉस देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब मैं भी नेक्स्ट हो सकता हूँ, और जैसे कि अभी जो टॉपिक है तो उसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, मिडिल क्लास सोचते बहुत है, मतलब कोई भी चीज करने के लिए करना तो चाहते हैं सब कोई कि करना है, लाइफ में कुछ करना है,
बट सोचते ही रहते हैं कि मतलब रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, करूँ कि नहीं, जॉब छूट जाएगा, फिर फैमिली कैसे देखूंगा, ये कैसे होगा। राइट, तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर मतलब ग्रो करना है, माइंड सबसे पहले माइंड से ग्रो होना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कई लोग मेरे को बोलते हैं जैसे आप जॉब कर रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो, यूट्यूब चैनल भी आपका, बॉस को पता चल जाएगा तो क्या होगा, या फिर मतलब कंपनी मतलब कैसे मैनेज करते हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखिए जो 8 घंटे हैं मेरे जॉब के, मैं जॉब में देता हूँ बिल्कुल 100% जो भी है अपना ईमानदारी से, है ना। उसके बाद जो 24 घंटे होते हैं उसमें से ऑफिस में इंटरनेट यूज करने लगता है, ऑफिस वाले ने बंद कर दिया। हाँ बोलिए। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है ना, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कोई भी चीज करना है तो करना है, क्योंकि हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, जो भी है मतलब बिंदास करो। इतना ज्यादा सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास ऐसा एक मतलब वर्ग है जो बहुत सोचता है, उसको ये भी अपने इमेज के बारे में भी सोचना है, अपने फैमिली के बारे में भी सोचना है, अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना है, सबके बारे में उसको भी सोचना है। लेकिन मतलब बाकी कोई जैसे लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना सोच आपकी चेंज करनी होगी, तब आप कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस, सारा सोच के ऊपर है। आज आपका जो प्रेजेंट है ना, जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है, तो बोलिए कैसे पहले आपका जो प्रेजेंट है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस यू हैव टेकन इन द पास्ट। बट सिमिलरली ये तो बैड न्यूज है, बट गुड न्यूज क्या है, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजन यू आर टेकिंग टुडे। तो इफ यू आर मिडिल क्लास, या हम सब लोग अभी मिडिल क्लास है, इट डज नॉट मीन कि वी आर गोइंग टू स्टे इन द मिडिल क्लास, ठीक है। इफ वी आर इनटू द राइट एनवायरनमेंट एंड द राइट प्लेटफॉर्म, वो आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये सब कुछ कहना चाहते हैं। यस सर। सो अभी आपने बोला ना मतलब सही लोगों के साथ हम करके छोड़ चुके हैं। यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड में कंपनी थी, ये थी वो थी, और बेकार हो गया, और रुपए बहुत खराब हो गए। और ये पूरा खेल ना ब्रेन वॉश का है, ब्रेन वॉश किया जाता है इस बिजनेस में। तो फिर मैंने उनको फिर ऐसी पोलाइटली उनसे पूछा कि अंकल सब चीजें ठीक हैं, मैं जस्ट आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो आप सेलापुई में जॉब करते हैं, लगभग कितना कमाते हैं, मतलब आप लगभग बताइए, एग्जैक्टली मत बताइए, नहीं बताना चाहते। तो वो बोला बेटा 20,000-25,000 ऐसे कुछ उन्होंने शेयर किया था। तो मैंने कहा देखिए, इस दिमाग से अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो बेटर है इसको वॉश ही कर दिया जाए। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, आपका ब्रेन वॉश। आई एम ट्राइंग टू फिट 1 लाख रुपीज माइंड। पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, बट एटलीस्ट सुन तो लीजिए। तो उन्होंने सुन लिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, अलग बात है। लेकिन यही बात है, हमारा माइंड में फिट है 25,000 रुपए का माइंड। सो जब हम एक अच्छे एनवायरमेंट में होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं अभी, व्हेन वी आर इनटू द राइट एनवायरमेंट, राइट पीपल, राइट एनर्जी, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम जैसे हमेशा हमने बुक में आप पढ़ते हैं ना कि वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, और वो जो 5 लोग हैं वही कुछ 25, 30, 50,000 रुपए महीना कमाने वाले बंदे हैं। तो हम भी बस वही 30-35 तक पहुंच जाएंगे, और इवन 50 से ऊपर चले जाएंगे तो हमको लगेंगे हम 5 लोगों में से हम राजा है, राइट। लेकिन अगर आप 2, 2.5, 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाले बंदों के साथ रहोगे ना, तो उनकी सोच अलग होगी। और जो रुपया क्या है, रुपया एक लक्ष्मी है, मतलब एक एनर्जी है। बस आज क्या है, ये जो लक्ष्मी जो आप चाहते हो, ये लक्ष्मी आज आपके पास नहीं, किसी और के पास है। और वो लक्ष्मी अगर आपको अपने पास अट्रैक्ट करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको देनी होगी उसको वैल्यू। द ओनली वे, एथिकली अगर करना है तो द ओनली वे टू अट्रैक्ट मनी विच इज अभी आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, उससे खींचना अपने पास है, तो द ओनली वे टू अट्रैक्ट मनी इज टू गिव वैल्यू टू द अदर पर्सन। तो लक्ष्मी तभी आएगी जब आप उसको सरस्वती अपने ऊपर सरस्वती में इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर नॉलेज पे, विद्या पे, राइट। सो ये सब चीजें तो पर सर करने नहीं देते ना, पर इन्वेस्ट करने नहीं देते ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग होते हैं ना, उनमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाहते। अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो उनको फिर जो अभी कमेंट आया था लेग पुलिंग, उस पे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है सर मुझे, कि जब कोई एक बंदर की कहानी सबने सुनी होगी कि जब कुछ बंदरों का कोई झुंड होता है ना, कुएं में रहते हैं वो, तो जब एक रस्सी लटकी रहती है वहां पे, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर से पानी फेंका जाता है, तो बंदर लोग बोलते हैं कि नहीं तू नीचे उतर, जब तू चढ़ता है ना तो पानी गिरता है। ऐसे करके ना जब भी कोई बंदर चढ़ता है वहां से पानी फेंका जाता है। तो ऐसी मिडिल क्लास में जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है ना सर, इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तू क्या करेगा स्किल सीख के, यार तेरे बस की नहीं है, तू क्या स्किल सीख रहा है, क्या करेगा तू ये सीख के,
उसको डिमोटिवेट करने के लिए हर कोई तैयार होता है। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं तू करके देख ले, तू करके देख ले, नहीं कोई नहीं बोलेगा। अब वही वाली कहानी है कि वो बंदरों का झुंड है और उस बॉक्स के अंदर हम लोग कैद हो गए हैं कि नहीं, अगर चढ़ेंगे ना तो पानी फेंका जाएगा। बट वो रस्सी वहां से जा चुकी है, फेंकने वाला भी कोई नहीं है पानी, बट हम वहां कैद हो चुके हैं। तो जो आपने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट है, जो अश्विनी सर ने बोला कि सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में, तो वो इमेज कॉन्शियस भी होते हैं। इमेज कॉन्शियस तो रिस्क लेने से डरेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और अगर मैंने स्किल सीख भी ली, मान लो मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया, मैंने स्किल भी सीख ली, तो मुझसे पूछा जाएगा चलो अब सीखने के बाद करा क्या तुमने, अब रिजल्ट बताओ। वो सीखना चाहेगा तो आज तुम क्या सीख के आए, तुमको क्या प्रॉफिट हो गया। जो शिखा मैम ने बोला था कि अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उससे 5 लाख मिल जाए, ठीक है, वो चीजें होती है। तो सब चीजों को मिला के ना वही चीज होती है कि नहीं यार नहीं करना, इससे बेटर है कि मत करो। जवाब नहीं देना चाहता हूँ मैं क्या किसी को जवाब दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास वाला व्यक्ति ना सर लड़ना भूल जाता है। वो अपने आप से इतना लड़ता रहता है कि वो बाहर लोगों से लड़ना भूल जाता है। तो एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम बोल रहे हो ना तो ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पापा ने नहीं किया था, हमारे दादाजी ने नहीं किया था, तो हम क्या कर पाएंगे। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचता नहीं है, तो वो नई स्किल पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा और नई थॉट्स प्रोसेस को भी अपने अंदर आने नहीं देगा और नया कुछ करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो सेविंग ही करने के बारे में सोचेगा, इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है मिडिल क्लास को हमेशा एक ही दायरे में बांध के रखती है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। टीपू सुल्तान भी आ गए आज हमारे साथ। तो टीपू, आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे इस बहुत ही अहम मुद्दे पे? Yes, sir. I am very much privileged. I got a chance. Nice to have you. कैलकुलेशन जहाँ तक निकल पाया, मिडिल क्लास एक्चुअल में तो जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं और हमारे जो कंडीशनिंग हो गई है माइंड की, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच हुई है जो कि सुबह जैसे आँख खुलती है देखते हैं कोई बंदा है जो बिजनेस पे जा रहा है या दुकान खोल रहा है, तो आसपास का जो सराउंडिंग है तो ऐसे ही लोग हैं, वो हमेशा से लोग देखते आए हैं, दादा परदादा ये लोग जो भी किए सेम एक्टिविटी जब कर रहे हैं तो कंडीशनिंग हमारी तब से ही हो जाती है। राइट। और जब हमारी कंडीशनिंग उस तरह की हो जाती है तो लोग या तो जॉब के बारे में बोल रहे होते हैं या तो कोई अपना छोटा मोटा व्यापार के बारे में सोच रहा होता है, तो इसी वजह से वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं ला पाता है। लेकिन अगर वो गुजरात में पैदा ले या किसी अंबानी के घर में, अडानी के घर में हो, तो इस तरह का माइंडसेट उसका नहीं रहेगा, वो इस तरह की थिंकिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो उसी लोकेशन में रह करके वो पॉसिबल हो सकता है, ये मिडिल क्लास में नहीं रह सकता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ कि घुमा फिरा के हम सब लोग यही कह रहे हैं कि आप मिडिल क्लास हो या रिच क्लास हो या लो क्लास हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी मनी विच वी हैव राइट नाउ, बिकॉज ये जो लक्ष्मी है ये आज कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए कि आज पूरी लक्ष्मी निकल सकती है या आ भी सकती है तुरंत। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, एंड माइंडसेट कैसे डेवलप होता है विद योर एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं, आगे लेके चलते हैं। राज पाटिल भी आ गए, बट हम आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेके चलते हैं। 9:47 हो रहे हैं, तो अगले 15-20 मिनट और करने वाले हैं उसको। नाउ द ओनली वे to move from middle class to rich class is to change your environment. When you change your environment, you change the way you look at things. Correct? ये हमने conclusion निकाला. So, what type of environment? What is an ideal environment? तो वो मैंने डिस्कस कर लिया कि जो आपसे ज्यादा रुपए कमा रहे होंगे, तो जो ज्यादा रुपए कमा रहा होगा वो क्या हुआ? वो फालतू के भसड़ में नहीं फंसेगा, वो फालतू के ब्लेम नहीं करेगा, वो फालतू के नेगेटिव टॉक्स नहीं करेगा, और खासकर आप देखेंगे ज्यादा लोगों के बारे में बात नहीं करेगा, वो ज्यादातर आइडियाज के बारे में बातें करेगा। सो लोअर क्लास पीपल दे टॉक अबाउट पीपल, बट हाई क्लास पीपल दे टॉक अबाउट आइडियाज। आइडियाज सिर्फ बिजनेस की नहीं, आइडियाज टू मेक एवरीथिंग बेटर देन यस्टरडे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ लोग रुपए ना कमा रहे हो, एक अच्छी सोच भी लेके चल रहे हो। एंड मुझे लगता है कि इसी एनवायरनमेंट को हम लोग एक टिपिकल सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं 2 शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में कितना रुपया है ये सब चीजें छोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू एन एनवायरनमेंट जहां पर चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी हो, जब कोरोना होगा या कुछ भी होगा तो लोग कोई बात कर रहे हैं, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, मॉर्निंग वॉक करने जाओगे सब, लेकिन सब लोग टेंशन में थे, धंधा बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई सब, लेकिन नेटवर्कर्स ही ऐसे थे जब आप जिससे बात करो एवरीबडी इज इन
अलग ही जोश में, और कितनी तेजी से लोगों ने, नॉन टेक्निकल लोगों ने भी टेक्निकल जूम सब चीजें मतलब यूज करना स्टार्ट किया, एंड वेरी इजीली वेरी फास्ट वी अडेप्टेड टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो कोरोना के बाद हम सब लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन काम करने लग गए, एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप जिससे भी बात कर रहे हो एवरीबडी इज इन, मतलब पता नहीं क्या, जैसे कुछ कोरोना कुछ है ही नहीं भाई, सब जोश में ही है, बिकॉज दैट इज एन एनवायरनमेंट, राइट। सो जब हम एक बेकार एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम अपनी, एक होता है ना विल पावर, अपनी विल पावर, जैसे कहते हैं विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके चाहे कितनी भी स्ट्रांग विल पावर क्यों ना हो, अगर गुड एनवायरनमेंट नहीं है तो बेकार है। जैसे एग्जांपल, आप अगर जिम में हो, जिम में अगर आप हो और आप डंबल उठा रहे हो, तो आपका जिम ट्रेनर आपको विल पावर बढ़ाने के लिए चिल्लाएगा, एक सेट और, एक और कर सकते हो। तो वहां पे गाने वाने चल रहे होंगे, तो फिर आपको जोश में एक और उठा लोगे, ठीक है, 2 और उठा लोगे जोश में, और साथ में कोई अच्छी सी लड़की आ रही होगी तो और 5 बार उठा लोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही जिम ट्रेनर आपके साथ चले जाता है एंटार्क्टिका, जहाँ पे -20, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, और वो चिल्ला रहा है यू कैन डू वन मोर, वगैरह, भाई डंबल छोड़, मैं मर जाऊंगा। तो वही बंदा, वही बाइसेप्स, एवरीथिंग इज सेम कोच, वो धाड़ है, चिल्ला रहा है करो, लेकिन नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज नॉट सूटिंग दैट। सो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू एन एनवायरनमेंट जहां पर जो आपके अंदर का जो इनर, कह सकते हैं ना कि इनर लॉयन है, या इनर जो भी आपके अंदर जो हम, मतलब जो हमारे बचपन में हमारे अंदर था कि हम कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ बड़ा करेंगे, और जो एक कंडीशनिंग हो जाती है हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग, वही नेगेटिव कंडीशनिंग पॉजिटिव कंडीशनिंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, मैंने यहाँ पे इतना सीखा है और काम करा है, रिजेक्शंस भी फेस करे हैं, टूल्स पे इन्वेस्ट किया है, सीखा है, बहुत सारी चीज इतनी सीखी है, विच मेक्स मी कॉन्फिडेंट कि यस, कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं रही तब भी मैं भूखा नहीं मरने वाला, ना मेरी फैमिली भूखे मरने वाली, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें सीख चुका हूँ इस एनवायरनमेंट के अंदर। कितना रुपया कमाया वो छोड़िए, क्योंकि रुपया तो जा भी सकता है आज की आज, लेकिन फिर से मैं रुपया कमा सकता हूँ थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में नाउ? इसमें सर एक कोट है, मेरा फेवरेट है, वो है आई लर्न मोर इन स्ट्रीट देन इन एनी क्लासरूम। बहुत बढ़िया। मैंने लाइफ में वो सारी चीजें स्ट्रीट पे सीखी है जो कि किसी क्लासरूम में नहीं सीखी। तो ये प्रैक्टिकल, ठीक है। मैंने बीबीए कंप्लीट करी, बिजनेस स्टडीज मेरे पास थी 12th क्लास में, आई स्कोर 19 उसमें बिजनेस स्टडीज में। बीबीए मैंने बढ़िया अच्छे तरीके से, मतलब मैं टॉपर तो नहीं, लेकिन टॉप 5 में था। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं आज 0 होता, क्योंकि स्किल्स नहीं थी कोई। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे, MBA पास आउट, मैं उनको प्रेजेंटेशन समझाता था, वो बोलते थे भाई तू कैसे बोल लेता है, मैं तो कांप जाऊंगा बोलने पे किसी के सामने, तू कैसे बोल लेता है। और वो बोलते थे कि भाई आपसे मिलके, और फिर बाद में सर को हम बोलते ना कि बंदा बना दो। तो जब पहले तो हाय दोस्त भाई बन के बात करता था, लेकिन जब निकल के जाता था तो सर बोल के जाता था, अच्छा लगा बात करके आपसे, मजा आया, सीखने को मिला। तो ये है ना कि ये एक पूरा कॉम्बो है। पैसे वैसे जैसे आपने बोला कि ठीक है हर जगह से कमाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो कमाई है ना वो काउंट नहीं हो सकती, कितनी कमाई है। स्किल्स, एक्सपीरियंस, लोग, अच्छे रिलेशन बनते हैं, माइंडसेट डेवलप हो जाता है, जो कि कहीं और जगह जॉब में भी अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन माइंडसेट नहीं। जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं केस्ड फील कर रहा था, यहाँ पे केस्ड फील नहीं करता। यहाँ पे हर बंदा, भले ही ऐसा होगा नहीं, लेकिन भले ही बंदा नकली हो, मैं 0 हूँ, मैं खत्म बंदा हूँ, मैं बेकार हूँ, लेकिन तब भी मुझे कॉन्फिडेंस दे के मैं खुद ये सोचने लग जाऊंगा कि यार मैं भी शेर हूँ। भले मैं हूँ बेकार, लेकिन मैं सोच जाऊंगा शेर हूँ। तो बोलते ना कि शेर को भी अगर बार बार बोलो तो वो भी गिदड़ बन जाता है, गिदड़ को भी बार बार बोलो तो वो भी शेर बन सकता है। तो ये पावर है इस बिजनेस की, और ब्यूटी है यहाँ पे। मतलब इसकी तारीफ करने लग जाओ तो मतलब रात दिन सब कम पड़ जाएंगे, इसमें इतनी चीजें हैं अगर हम सही नजरों से देखें तो। ग्रेट। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग भी बोलेगा, लेकिन हम लोग ना कई बार अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना रुपया है, ठीक है, देखो पैसों इनकम है। मैं कह रहा हूँ इनकम रुपया सब भूल जाओ। अगर आप सिर्फ इस बिजनेस के अंदर सिर्फ सीखने के लिए भी आते हो ना, तो आपके MBA का खर्चा बच जाएगा और आप उससे ज्यादा सीख जाओगे।
आप यहाँ पर सिर्फ जो किताबी बातें सीखते हो वो नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकली रिजेक्शंस कैसे हैंडल करने, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज करने, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सिस्टम बिल्डिंग जो टिपिकल रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड सिस्टम, लेट सिस्टम बिल्ड बिजनेस फॉर यू। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, मतलब इतने सारे टर्म्स आप सीख जाते हो, इतने सारी पर्सनालिटी आपकी इतनी अच्छी बन जाती है दैट यू बिकम Raymond's a complete man। ठीक है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्किल है वो है सेल्स। सेल्स, यस। जिसको ये करनी आगे तो वो कभी भूखा ही नहीं मर सकता। अगर वो यहाँ पे सेल्स सीख रहा है, ये बंदे बोलते हैं कंपनी भाग जाती है, अलग अलग कुछ होते हैं या कुछ भी हो गया, लेकिन बेचना तो नहीं भूल जाओगे आप। अगर आप यहाँ पे जो बेच रहे हो इसका मतलब आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर आप बेच सकते हो तो इसका मतलब आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप पैसे कमा सकते हो इसका मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेल, जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। सेल की कोई लिमिट थोड़ी है, जितना बेचूंगा उतना कमाऊंगा। और एक और अच्छी चीज, यस यस, एक और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, बाकी अब फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप सब बोल सकते हैं। और इसमें भी दो चीज होती है। हम अभी मैं एक ट्रेनिंग में भी एक पॉइंट बता रहा था कि हमारे बिजनेस में ना सबसे ब्यूटी बात क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं या ऐसा सामान बेचते हैं जिसको लोग कभी खरीदना बंद नहीं करते। दूसरा, हमारे बिजनेस में ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वालिटी है, मतलब अगर हमें ज्यादा बड़ा पैसा कमाना है तो ऐसा कुछ बेचो जो लोग कभी खरीदना बंद ना करे। दूसरा, ऐसे लोग हायर करो जो कभी बेचना बंद ना करे। और ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस में है। कभी एलोवेरा जेल बंदा ऐसा नहीं कि नहीं टूथपेस्ट यूज करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर कभी काम करना बंद नहीं करेंगे, वो बेचना बंद नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये पावर है हमारे बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की। यस यस। और कुछ शेयर करना चाहेंगे अबाउट एनवायरनमेंट? यस, बताइए। इस एनवायरनमेंट में ये चीज है कि एक ट्रू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज इन जॉब, और जॉइंट फैमिली से हूँ और हाउसवाइफ भी रही, जॉब भी करा मैंने। बट तो होता है ना कि जॉब से आए आप करके फिर आप क्या करोगे? आपने टीवी चलाया, एंटरटेनमेंट के नाम पे आप क्या देखोगे? अनुपमा। इफ यू आर अ वुमन, अनुपमा। और अगर आप मेल है तो आप या क्रिकेट मैच लगा लेंगे, फुटबॉल लगा लेंगे, ठीक है। बट जब से इस एनवायरनमेंट में मैं आई हूँ ना, तो नाउ हमारी जो पूरी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जो बेटी है, हम पहले शार्क टैंक को ना स्किप कर दिया करते थे। क्या ये शार्क टैंक, हटाओ उसको, ये बिड्डा बिड्डा क्या बोलते रहते, समझ में नहीं आता, प्रॉफिट प्रॉफिट। अब हम लोग बैठ के देखते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, हमें समझ में आ रही है चीजें। वो एनवायरनमेंट जो आपने बोला ना, ये इतना बड़ा चेंज हुआ है। मतलब अब हमारे रूम के पास से कोई निकल जाता है ना तो उसे गाने सुनाई नहीं देते हैं। यार तुम क्या सुनते रहते हो, कभी कुछ तुम्हारा चलता रहता है प्रोजेक्ट। मैंने हम कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पे कितने अच्छे एनवायरनमेंट में है, हमें कहाँ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, हमें सबका साथ मिल रहा है। और जो बोला ना मिडिल क्लास पहले क्या था कि नहीं अब क्या कर रहे हो, क्या करोगे, अब लेग पुलिंग नहीं है ना यहाँ पे। वो जो अतुल सर ने बोला बिल्कुल सही बात है कि आपको इतना फील करा दिया जाता है कि नहीं, यू कैन डू इट, और कर लोगे, आप कर लोगे। और वही एक चीज ना मिस होती है मिडिल क्लास की लाइफ के अंदर से। मतलब कितना ही करने के बाद ये बोला जाता है कि तुमसे कुछ नहीं हुआ। इवन नॉट अबाउट द फीमेल, मेल को भी कहा जाता है कि हमने देखो कैसे बच्चे पाले, हमने देखो कैसे किया है, तुमको इतना नहीं करते बन रहा है। तो हमेशा टोंट कसा जाता है। बट यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा कि नहीं, आपके अंदर से ना निकाल के खूबियां निकाली जाती है। नहीं, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बहुत इजी कर लोगे। और यहाँ पे कितनी ही गलतियां कर लो, आपका मेंटर, आपका अपलाइन, आपकी टीम आपको संभालने के लिए 24 आवर रेडी रहती है। वो कभी ये नहीं करे, आप गिव अप कर दोगे, बट वो आप पे गिव अप करेगा कभी। वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, आज दिन अच्छा नहीं था, आज कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना। और यही चीज सोचेगा ना, मिडिल क्लास के काम तरस जाते हैं कि यार इतना तो कर रहा हूँ, कोई तो बोल दे कि तुम्हारे एफर्ट्स अच्छे हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है, यहाँ पे लगता है इतनी तारीफ कर दी सर ने, यार इतना अच्छा कर लेते हैं क्या, अच्छा इतना अच्छा कर लेते हैं क्या। तो ये एनवायरनमेंट का सर, ये पूरा टोटल एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक अश्विनी आप बोलेंगे, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए, एक वन लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट बेस्ट मैन विन्स, इट इज अबाउट लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। कई लोग इसमें ये भी डर जाते हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लोगों के ताने मिल रहे हैं, यार कुछ कमा भी रहे हो, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके रख लिए हैं, प्रोडक्ट भी 2 साल में एक्सपायर होने वाले हैं, 1.5 साल रह गया है, ठीक है, तो कुछ बेचोगे, कुछ करोगे। लेकिन नहीं, आप अंदर से यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। जस्ट थिंक, पहले 6 महीने के अंदर से आप ही के घर वाले और आप ही के फ्रेंड्स आपको बोलेंगे अब तो बदल गया है इन अ पॉजिटिव वे, राइट? सो दैट्स अ चेंज यू विल फील। बताइए अश्विनी। यस सर, जैसे कि मैं मतलब गुड़गांव से हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो मैं, मेरा मतलब नेचर जो है, बिहेवियर है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ।
बट पहले मैं क्या करता था कि बस मतलब इतना ज्यादा नहीं बोलता था, नहीं कुछ करता था। बट अब है कि मेरी टीम में मतलब इंडिया के मतलब मोर देन 15 to 20 स्टेट के लोग हैं। तो सबसे बात क्या है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते नहीं है, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। और अभी रिसेंटली एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ अभी लास्ट वीक ही। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो अभी मैंने ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, विजिट के लिए, वेंडर विजिट के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था। तो डेवलप करने के बाद जब जो भी वीपीडी डिपार्टमेंट है उनको प्रेजेंट करना था, तो फिर मुझे मौका मिला कि प्रेजेंट करना है। एक हमारे नए एचओडी आए हैं, उन्होंने बोला ठीक है अश्विनी तू ही कर दे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, तो मुझे मौका मिला, फिर मैंने मतलब दिखाया, अपने सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट किया प्रोजेक्टर पे। देन वहां पे और भी 3-4 डिपार्टमेंट के एचओडीज बैठे थे, उनका कुछ ऑब्जेक्शन है, इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा, ये मैंने सब कुछ हैंडल किया। फिर मेरे एचओडी भी थे, मेरे और भी सीनियर कलीग्स भी थे। फिर उन्होंने मेरे को बाद में कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन दिया और अच्छे से हैंडल भी किया ऑब्जेक्शन को। तो इतना मतलब मेरे को नहीं पता था कि इतना अच्छे से आप कर सकते हो, ये तो हम आपको हमेशा ही ये मौका देते। तो मैंने बोला थैंक यू, और मुझे भी नहीं पता था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चीजें जो मैं रेगुलर अपना नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे है ना सीख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकली कर रहे हैं, है ना। एमबीए में सिखाया जाता है कैसे सेल्स करना है, कैसे प्रोफेशनली बात करना है, कैसे चीजें करनी है। यहाँ हम डेली कर रहे हैं और यस, आप उसी चीज में एक्सपर्ट होते हो जो आप डेली करते हो। तो यहाँ पे डेली चीजें हम इतना प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना कि डेली स्किल सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, और प्रोफेशनली कैसे बात करना है, हाउ टू सेल। जैसे अतुल भाई ने बताया कि सेल करना बहुत बड़ा स्किल है। अभी आज ही एक पर्सन मतलब आईटी डिपार्टमेंट आया हुआ था, जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट, तो उन्होंने लैपटॉप तोड़ दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ, मैं कंपनी को सेल देता हूँ, तो आप मेरे को नया लैपटॉप हो। तो ऐसे झड़प हो रही थी। तो कहने का मतलब हर कंपनी में ना सेल्स वाले का थोड़ा सा अलग ही एक मतलब रुआब होता है, और कंपनी उनको मतलब हाई मतलब सैलरी भी, हाँ अच्छा उनको प्राइस मिलता है हर चीज में। तो वो चीज यहाँ पे आप कर रहे हो, तो स्किल्स आपके पास रहेगा ना। जैसे कई बार मेरे को ऐसे लोग भी मिलते जो बोलते कि ये कंपनी बंद हो गई तो ये चीज मतलब कुछ नेगेटिव हो गया, तो मैं यही बोलता हूँ कि देखिए जो स्किल्स मेरे में डेवलप हुआ है ना, वो तो कभी नहीं खत्म हो सकता, वो तो मेरे पास है ना, मैं कुछ और कर लूंगा। तो ये चीज है, जो स्किल्स आपको मिल रहा है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, चाहे वो स्टूडेंट है, जॉब वाले हैं या हाउसवाइफ है, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको सिखाई जाएगी ना, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं सिखाई जाएगी। और इतना सपोर्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, और टीएलएफ में तो मतलब एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। कोई भी आगे बढ़ता है तो सब उसका मतलब साथ देते हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं। जैसे अभी मैं लेवल अप कर रहा हूँ, तो मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। डाउनलाइन भी बोल रहे हैं हाँ सर करिए, हम हैं, और अपलाइन तो है ही, आप सपोर्ट कर ही रहे हैं। क्रॉस लाइन भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, करो करो। तो ये चीज बस यही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया, वही बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो इतना जोश में सब लोग काम कर रहे हैं, और कई बार आप देखोगे लोग ना मतलब लो इन एनर्जी, दे फील लो इन एनर्जी। आप लगेंगे कि जॉब में जा तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल थके थके से लग रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि आप थके थके से लग रहे हो, एनर्जी चाहिए, तो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज अबाउट व्हाट इज ईटिंग यू। तो वो जो एनवायरमेंट है, दैट एनवायरमेंट इज ईटिंग यू, बट यहाँ पे जो एनवायरमेंट है, दिस एनवायरमेंट इज फीडिंग यू। जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए ना, व्हेन यू, जब एक ह्यूमन बीइंग को लगता है ना कि मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ नॉलेज में और कॉन्फिडेंस में, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ व्हेन यू आर ग्रोइंग। ओके, ये शायद इससे पहले कि आप कुछ बोले, लेकिन अनस्टॉपेबल बहुत बढ़िया एक कमेंट किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एलोवेरा प्रोडक्ट सेल करने वालों को भारत रत्न देने की मांग करता हूँ। तो जितने भी सेल्स तो ये सेल्स वाली हम बात कर रहे थे, तो ठीक है भाई, मजे ले रहे हो। नहीं सर, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं तो अश्विनी सर कितने एक्साइटमेंट के साथ, इमोशन के साथ बोल रहे थे, तो मेरे मन से वो फीलिंग आ रही थी कि बस कर पगले रुलाएगा के, इतना एनवायरनमेंट है कि फिर तो ज्वाइनिंग कर लेंगे हम तो। तो वो है सर एनवायरनमेंट, तो बाकी काफी अच्छा है। बाकी एनवायरनमेंट को लेकर सर राज पाटिल जी बताएंगे, उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में काफी अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने देखा है यहाँ पे हमारी टीम के साथ में।
बताइए राज। नेटवर्क मार्केटिंग में राज कर रहे हैं, बताइए। सर पहली बात तो मुझे पूरे ऑल इंडिया में से हम लोग कनेक्टेड है, इंडिया के बाहर भी, और टीएलएफ के अंदर भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज के साथ में कनेक्टेड। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने के लिए मिलती है कि अलग अलग लोगों के साथ में अगर आप रहोगे तो आपकी सोच भी धीरे धीरे अच्छी बनने लग जाती है और आपका माइंड सेट चेंज होता है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास वाला तो फिर कुछ फंक्शन रहता है। अभी बहुत सारे लोग पर्सन है मार्केट के अंदर और देखते भी हम लोग, उनके पास में जेब में बहुत सारा पैसा है, घर में पड़ा हुआ है, और वो खर्च नहीं करते। तो जैसे हम लोग हाँ सर, थोड़ा ये है कि पति परेशान हो जाते हैं मुझसे थोड़ा सा, क्योंकि मैं पतियों की बुराई कर देती हूँ आगे थोड़ी सी। ठीक है। सर सबसे अच्छी बात ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा टेलर क्रिएटर्स भी है, हम टेलर क्रिएटर्स मल्टी कम्युनिटी जो है जैसे हम सीखते हैं, मेरी ही टीम में कुछ ऐसी लेडीज हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बहुत ज्यादा वो ज्वाइनिंग नहीं करा पा रही, बट ये है कि वो ऑटोमेशन सिस्टम से इतनी खुश है। वो कहती है, मैंने उनको बोला आप छोड़ोगे क्या, जैसे अभी हम कुछ बात डिस्कस कर रहे थे, कहते हैं हम FLP छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आके जो हमें सीखने को मिला, हम पहले क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं था कि हम फेसबुक का कैसे यूज कर सकते हैं, हम डिजिटली कैसे वर्क कर सकते हैं। कुछ लेडीज ने तो मतलब यहाँ से इतना अच्छा सीखा है मार्केटिंग में आके, सिर्फ FLP में तो चलो सेल्स हम सीखते ही सीखते हैं, बट जो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी है तो वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे इम्प्रूव हुई है सब में। स्पेशली यहाँ पे जैसे हम लोग हैं टेलर क्रिएटर्स में, मैंने देखा है सबसे ज्यादा वुमेन्स बैठी होती हैं, तो मीटिंग में भी तो सबसे बढ़िया लगता है कि चलो यहाँ पे ये है कि जो लेडीज ज्यादा पढ़ी हुई नहीं है, बट वो मोबाइल के थ्रू यहाँ पे वर्क करके एक अपनी जो लीडरशिप है उनके अंदर जो कुछ चीजें छुपी हुई हैं, वो यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके अपना करती हैं पूरी। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, और सबसे एक और पॉइंट है, जो आज की जनरेशन है